त्रिकोणमिति का हम यह सवाल करते हैं जो कुछ इस प्रकार है। पहले हम LHS लेके चलेंगे और जो आएगा उसे रहने देंगे, फिर RHS लेके चलेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे तो हमारा ये सवाल तब सिद्ध हो जाएगा। हम देखते हैं पहले LHS से। लेफ्ट हैंड छोटा छोटा लिखा हुआ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। कॉसेक A का व्युत्क्रम होता है 1/sin A। साइन को हम उसका व्युत्क्रम नहीं करते हैं, उससे हम ऐसे लेते हैं, हम साइन के बटे 1 लिख सकते हैं। सेक का व्युत्क्रम 1/cos A। हम cos A का व्युत्क्रम भी नहीं करते हैं और इसके बटे 1 लिख देते हैं। अब हम इसका तिर्यक गुणा करा दें। 1 का अगर हम 1 में कराएंगे तो 1 ही आएगा, और साइन ए इंटू साइन ए करवाएंगे तो हमारा साइन स्क्वायर ए बन जाता है, और हम इसके बटे साइन ए लिख सकते हैं। ऐसा हम इसमें भी करेंगे, इसमें कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा बटे कॉस ए। अब हम देखते हैं कि सर्वसमीका का कोई सूत्र बन रहा है, तो हम 1 - sin स्क्वायर, ये शायद कॉस स्क्वायर ए का है, तो हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर लिख देंगे अपन साइन ए, और 1 - cos स्क्वायर है, ये हमारा साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला है। अब हम इसे कोष्टक के बाहर लिख दें, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, हम cos स्क्वायर के बटे साइन ए और साइन स्क्वायर के बटे कॉस ए। हम देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कट रहे हैं, तो हम इसे काट सकते हैं और हमें मिलता है कॉस ए इंटू साइन ए। LHS में तो हमारा यह आंसर निकलता है। अब हम एक बार RHS में भी देख लेते हैं। हम इसका व्युत्क्रम कर दें। tan का व्युत्क्रम होता है sin ए बटे cos ए। cot का व्युत्क्रम होता है cos ए बटे sin ए। अब हम इसका तिर्यक गुणा करा देंगे, क्योंकि नीचे के बराबर नहीं है, तो 1/sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए हो जाएगा बटे cos ए इंटू साइन ए। अब हम इसे उल्टा कर सकते हैं, 1 के अपन 1 लिख देंगे, cos ए इंटू साइन ए हो जाएगा, इसके बटे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सर्वसमीकरण से हमारा सूत्र बन रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो कॉस ए इंटू साइन हम ऐसे ही लिख देंगे बटे 1 कर देंगे। अब अगर हम इसका गुणा इसमें कराएंगे तो भी 1 आएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो भी कॉस ए इंटू साइन आएगा, तो हमारा जो मान निकलता है वो है cos ए इंटू साइन ए।
ये हमारा RHS का मान होता है। अब हम देखेंगे कि LHS का मान भी cos इंटू साइन ए है और RHS का भी मान cos इंटू साइन ए है। तो इस हिसाब से हमारा LHS इक्वल टू RHS सिद्ध होता है।